हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करेंगे, जीएमआर इंफ्रा की बात करेंगे। इस शेयर को देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या और तेज़ी हो सकती है। कोविड-19 से पहले ये तेज़ी में था तो काफ़ी लोग इसमें फंस गए थे, लगभग 14 रुपीज़ तक आया ये। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका Q1 का रिजल्ट आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा आता है तो डेफिनेटली स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि जिस तरह से तेज़ी रही है तो क्या आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है, क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो इससे पहले इसमें फंसे हुए थे तो उनको क्या करना चाहिए, तो उसको टेक्निकली देखेंगे। तो सारा कुछ डिस्कशन, सारा चर्चा इस वीडियो में करते हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। और ये 20 रुपये के आसपास के जो शेयर होते हैं, काफ़ी रिटेलर उसमें एक्साइटेड होते हैं और एक तरह से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। जो 10 से 20 रुपये के जो शेयर होते हैं उसमें जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, वो झोली भर भर के खरीद लेते हैं इंटरनेट की भाषा में, और जब प्रॉफिट भी होता है तो बेचते नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना बुक करते रहना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो सारा डिस्कशन इसका करते हैं, और फाइनेंशियल आंकड़े, इसका कितना डेप्ट है, और टेक्निकल इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और क्या लेवल हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, तो सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आना है 27 अगस्त 2020 को आएगा ये। और देखिए, कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडियड जून 30, 2020 को। तो इसीलिए स्टॉक में देखिए आप तेजी है। देखिए इनका डेप्ट लगभग 25,000 करोड़ के आसपास था, और उसको जो है कम कर रहे हैं, लगभग 12,000 करोड़ तक लाना था इनको। और कुछ अपनी हिस्सेदारी ये बेच रहे थे। टाटा से बात हो रही थी, अडानी ग्रुप से बात हो रही थी। तो ये 26 फरवरी 2020 तक का है। देखिए जीएमआर का पिछले कुछ समय से लगभग 2,000 करोड़ का सेल रहा है। रेवेन्यू जो रहा है 2,000 करोड़ के आसपास का रहा है। और इनको हमेशा नुकसान, देखिए पिछले एक साल में हम देखें तो लगातार नुकसान में रहा है। दिसंबर 2019 में 304 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और मार्च 2020 में 994 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब देखना पड़ेगा Q1 का जो रिजल्ट आएगा किस तरह का रहेगा। तो उससे पहले तेजी है, लगभग 25 रुपये के आसपास है। डेप्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर डेप्ट कम होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसके अनुसार फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी देखिए काफ़ी ये तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि रिटेलर काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो अब देखते हैं इसका टेक्निकल, देखते हैं इसका। देखिए इसका मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का है अभी, और 1 रुपया फेस वैल्यू है। तो अभी लगभग 25 रुपीज़ के आसपास चल रहा है ये। और जिस तरह से रिटेलर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी ये देखिए एक तरह से हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी होते हैं इसमें। अब इसका टेक्निकल देखें तो हम देखिए ये जिस तरह से ऊपर की तरफ गया है, और ये देखिए लगातार लगभग ये अभी 21 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से लगातार ऊपर की तरफ है। 24 को ब्रेक करके ये 25 के ऊपर है। तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा 24 रुपीज़ का होगा। ये मीन्स अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो 24 का होगा। एक देखिए ये तेज़ी बनी थी इससे पहले, लगभग 26 को अगर ये ब्रेक करता है तब आपको फिर और तेज़ होता हुआ दिख सकता है। उसमें से अगर रिजल्ट में से थोड़ा सा अगर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ऐसा लग नहीं रहा है। रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण अब दिक्कत रहेगी। और हम RSI को देखें तो 73 के आसपास है। देखिए ये अगर हम डेली वाइज में देख रहे हैं तो 73 के आसपास है, यानी में 75। तो दोस्तों इसमें हल्की सी गिरावट हो सकती है, आने वाले दिनों में हल्की सी गिरावट हो सकती है डेली वाइज के हिसाब से। और जिन्होंने अगर 20-21 रुपये में इसको लिया है तो लमसम देखिए इसका जो स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहते हैं, तो बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, 21 रुपये की तरफ आ रहा है ये। बट ये है कि उससे पहले हम देखें ये 23 रुपीज़, यस 23 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप। जैसे कि अभी ऊपर की तरफ है ये, तो अगर ये 26 के ऊपर क्लोज देता है तब आपको फिर ये कि ये तेजी बनी हुई थी लंबी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए इसका जो हडल बना हुआ, देखिए पिछले कुछ समय से 26 के ऊपर क्लोज होता है तब आपको फिर ये तेज होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि फिर ये 30 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद आपको 29 रुपीज़, और उसके बाद आपको
लगभग आपको 33 रुपीज़। तो ये ऊपर का एक टारगेट हो सकता है, बट इसका स्टॉप लॉस एक ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो सारा जो प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं तो वो सारा कुछ आपका चला जाएगा। इससे अच्छा ये है कि 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस या उसके नज़दीक का, जैसे आपने 2370 सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट को ग्रैब करना भी आना चाहिए और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब रिजल्ट के अनुसार अगर आप देखें आज 24/8/2020 है, 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो आप हो सकता है इसमें काफ़ी बड़ी मूव देख सकते हैं अप या डाउन में। बट ये जिस तरह से ऊपर की तरफ है, अगर हम इस कैंडल को देखें तो 21.65 इसने ओपन किया है। ये मंथली वाइज बताने की कोशिश है। देखिए 26.15 हाई किया है और लो किया है 20.65 यह, और अभी चल रहा है 25.40, यानी मीन्स ऊपर की तरफ अगर 26 रुपये से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो 28 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। ये 28 से 30 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो और नीचे का जो एक हम देखें मंथली वाइज तो बहुत नीचे की तरफ है, 21 रुपीज़ का 22 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बता रहा है, बट 23 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो जैसे अगर आपको लगता है कि नीचे की तरफ करेक्शन हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकायदा यहाँ पे 30% 40% प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने 20-21 रुपये में ख़रीदा है। जो अभी खरीद रहे हैं तो अपना जैसे कि आप 5% का स्टॉप लॉस इस तरह से करें, क्योंकि जब गिरता है तो 6-7% गिरता भी है। अभी देखिए ये लगातार ऊपर की तरफ है, लगभग 21.65 से इसी महीने में 22 रुपये से 25 रुपये, यानी मीन्स अच्छा खासा 15-20% ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों इसमें ये करना चाहिए, GMR इंफ्रा में Q1 का रिजल्ट आने से पहले आप हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर रिजल्ट ठीक ठाक रहता है तो ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए, और जो अभी खरीद रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के काम काज न करिए, क्योंकि अगर इसमें फंसेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये एक टेक्निकली एनालिसिस है आप लोगों के लिए। अगर प्रॉफिट में आप बैठे तो हल्का सा इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और आप रिजल्ट के बाद आप देखिए किस तरह से फिर ट्रेड करता है। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ाते जाइए। तो ये हो सकता है ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 28 से 30 रुपीज़, और नीचे का एक 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए। ये GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का आप लोगों के लिए अपडेट था। काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डेली वाइज में RSI ऊपर की तरफ है, 70 से ऊपर की तरफ है, और हम अगर मंथली वे में देखें तो 62 के आसपास चल रहा है, यानी मीन्स थोड़ी सी बढ़ोतरी और होती है तो आपको करेक्शन दिखेगा इसमें, और वो जो करेक्ट होके आएगा लगभग 21 या 22 रुपये तक आ सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने की बात कह रहे हैं। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।